आपको पता है कि बच्चों का एजुकेशन कितना अफेक्टेड हुआ है कोरोना में। कक्षा 2 से 6 के 92% स्टूडेंट ने अपना भाषा कौशल खो दिया और 82% ने गणित कौशल। पता है आपको, 1.5 साल से स्कूल बंद है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? एक्सपेक्ट करना ही गलत है। महामारी से पहले भी भारत की पढ़ाई की गंभीर संकट का सामना कर पड़ा था। ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के लिए 50% छात्र कक्षा 2 के स्तर की पढ़ाई में भी असमर्थ थे। इससे पहले का डाटा आप लोगों को पता ही है। हिंदुस्तान में एजुकेशन और रूरल एजुकेशन का क्या सिचुएशन हम सबको पता है। महामारी के चलते लगभग 16 महीने से स्कूल बंद होने की स्थिति निश्चित रूप से बदतर हो गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि कक्षा 2 से 6 के 92% बच्चों ने अपना भाषा कौशल और 82% ने गणित कौशल खो दिया है। स्कूल बंद होने के इन 16 महीनों की कीमत लंबे समय से चुकानी पड़ सकती है और इससे एक पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। सबको पता है, सिचुएशन इज़ रियली क्रिटिकल। मिसाल के लिए पाकिस्तान में 2005 के भूकंप के नतीजों में हाल में एक अध्ययन सामने आया। अर्थशास्त्री विष्णु दास और उनके सहयोगी ने पाया कि वहाँ 4 महीने स्कूल बंद होने के चलते 2 साल की पढ़ाई का नुकसान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? सौभाग्य से अब हम सुरक्षित ढंग से स्कूल खोलने में सक्षम होने के लिए कोविड-19 के बारे में पर्याप्त जानते हैं। यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक और लैंसेट कोविड-19 आयोग की इंडियन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं ने संक्रमण के जोखिम को कम करते हुए स्कूल फिर से खोलने के प्रयासों के लिए विस्तृत सिफारिशें दी हैं। हमें इन सिफारिशों को लागू करने और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का लक्ष्य सामने रखना चाहिए। इसके अलावा हम ये सुनिश्चित करने के लिए 6 प्रमुख सिद्धांतों की बताया जा रहा है जो स्कूलों को फिर से खोलकर पढ़ाई करने के नुकसान को कम कर सकते हैं। अब 6 थोड़ा सा जो ये सजेशन है थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। दिया गया है। पहला है कि स्कूली शिक्षा के राज्य को विषय होने के कारण स्कूल खोलने का निर्णय है और ऐसा करने के तौर तरीकों को राज्य पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, स्कूल का स्टेट गवर्नमेंट में आता ही और उसी का इसमें होना ही चाहिए। हालांकि केंद्र सरकारों को राज्य के लिए ऐसा करना आसान बनाने के लिए दिशा निर्देश, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है कि कई अधिकारियों की इच्छा बोर्ड परीक्षाओं के कारण पहले 9वीं से 12वीं कक्षा खोलने की होगी, जबकि नई शिक्षा नीति द्वारा तय प्राथमिकता के अनुसार मूलभूत कौशल के सार्वभौमिक महारत सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता कक्षा 1 से 5 को खोलने की होनी चाहिए। सही बात। मानव पूंजी के निर्माण में प्रारंभिक वर्षों को बहुत महत्व है। कई बड़े बच्चे स्व अध्ययन व वर्चुअल समूहों के जरिए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पर कम उम्र के शिक्षकों के साथ निजी बातचीत अधिक महत्वपूर्ण है। कम उम्र में शिक्षकों के साथ सिंपल सी बात है, कम एज के 1 से 5 के लिए टीचर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तीसरा देखिए, न केवल स्कूल खोलने पर ध्यान देना चाहिए बल्कि 16 महीने स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा शास्त्र को संशोधित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे ग्रेड स्तरीय मानकों से बहुत पीछे हैं तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाना अप्रभावी हो सकता है। शिक्षकों को बुनियादी कौशल एवं पढ़ाई के नुकसान को दूर करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चौथा सजेशन जो है वो है कि हमें केंद्र के वित्त पोषण के कठोर योजना आधारित मॉडल में राज्य और जिलों को अधिक खर्च करने की स्वायत्ता के साथ अधिक लचीले मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की रुक्मिणी बनर्जी द्वारा हाल में प्रस्तावित एक अनूठा विचार ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के फंड का उपयोग गाँव में 10वीं एवं 12वीं पास उन युवकों को दैनिक मानदेय का भुगतान देने के लिए किया जाए जो बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल ग्रेट सजेशन, ग्रेट सजेशन। हम सब सीख सकते हैं। गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए इसको फॉलो करने में। हमें देश भर में ज़मीनी हकीकत के आधार पर कुछ नया करने और त्वरित प्रतिक्रिया जरूरत होगी। 100% मनरेगा को अगर उन लोगों से जोड़ा जाए जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब गांव के स्कूल मतलब गांव में पढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए और उन्हें भी कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाए मनरेगा के थ्रू। ग्रेट आइडिया, ग्रेट सजेशन। पाँचवा, स्कूल और आंशिक रूप से खोलने से पर्याप्त लाभ की आवश्यकता है। 50-50% छात्रों को एक दिन छोड़कर बुलाया जा सकता है। ये छात्रों को शिक्षकों और साथियों के साथ जोड़ने का मौका देने से शारीरिक दूरी बरतने में सक्षम बनाएगा। गुड आइडिया। और जो लास्ट में सजेशन, चूँकि भारत में आधे प्रवेश निजी स्कूलों में होते हैं इसलिए उन्हें भी सरकारी स्कूलों के समान दिशा निर्देशों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल में आपको पता है कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो 100% उसको भी गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ ही सेम प्रोटोकॉल फॉलो कराते हुए खोलना ही चाहिए। जैसे जैसे कोविड-19 दूसरी लहर घट रही है, हमें धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिक सुरक्षित रूप में से स्कूल खोलना होना चाहिए। बहुत जरूरी है ना, 16 महीने से बहुत अफेक्टेड हो गया बच्चों का कैरियर लाइफ, तो हम लोग को ऐसे ही करना होगा कि वो बच्चे एजुकेशन मतलब सही तरीके से हो जाए और जो गैप हुआ है उसको पूरा करने का कोशिश किया जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन यही बेसिस है, फाउंडेशन है, जिससे फ्यूचर तय होता है। तो वो सही है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ढंग से जो भी यूनिसेफ, WHO जिनका उनका भी जो मानक है या इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इस पर रिसर्च वर्क है उसके अनुसार जो भी प्रोटोकॉल वो दिया जा रहा है उसके अनुसार खोला जाए और धीरे धीरे मतलब वही प्राइवेट स्कूल्स को भी खोला जाए गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ।